एक्चुअली 2 दिन से मौसम जो है बड़े कन्फ्यूजन में था कि बरसूं या ना बरसूं। कल रात को तो नींद ही नहीं आई ढंग से। कितने बज रहे थे? 2 बज गए थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी कि सारे ये जो दरवाजे एंड खिड़कियाँ हैं सब ठक 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 कर रहे थे। इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी। एंड सुबह होते ही जो है बारिश शुरू हो चुकी है। एंड अभी तो बंद हो गई, लेकिन बाहर का क्लाइमेट बहुत ठंडा हो गया एंड पूरा गीला गीला हो गया है। जैसे सुबह सुबह आंगन को क्लीन करते ना, वैसा सा हो गया। अभिषेक अभी तक सो के उठा नहीं है। एंड मम्मी ने अभी पिला के दी है कॉफ़ी, क्योंकि चाय पत्ती ख़त्म हो चुकी है। बाहर ये भी उठ के आ गया बाहर। हाय चप्पू, गुड मॉर्निंग चप्पू। चप्पू हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहले आपको कुछ साड़ियाँ दिखाई थी ना मीशो में, तो मैं उसका भी ब्लाउज़ सिलाने वाली हूँ। तो ऑलरेडी कटिंग आंटी ने स्टार्ट कर दी है। तो हमारे ऊपर जो रेंट में रहते हैं वही सिलते हैं। मैंने बोला चलो मेरा भी आज पहली बार एक ब्लाउज़ सिल दो। इससे पहले इनसे नहीं सिलवाया है, पहली बार सिला रही हूँ। तो उनका एक छोटा सा बेबी है जो वहाँ पे झूले में झूल रहा है, सो रहा है, और यहाँ पे कटिंग हो रही है। सुबह बिस्तर ठीक करके, मैंने ब्लाउज़ कटिंग के लिए ऊपर दिया था, मैं वहाँ पे गई थी। एंड बैठे बैठे मैंने जो है इंस्टाग्राम चेक किया। एंड अभी भी मेरे दिल में ऐसे धक धक हो रहा है। द थिंग इज़ के जो मेरी फ्रेंड थी बोलना पड़ रहा है, सीमा गुरनानी, शी इज़ नो मोर। शी इज़ इंटरनेशनल, शी वॉज इंटरनेशनल ब्लॉगर जो फूड एंड ट्रैवल के रिव्यू करती थी। कोरोना की वजह से उनकी 4 तारीख को डेथ हो गई, अप्रैल 4 तारीख को। तो उनकी फैमिली ने जो है इंस्टाग्राम पे अभी पोस्ट किया, ऑफ कोर्स विद द हेवी हार्ट। तो सीमा के घर, सीमा और मैं जो है, हमारा एक बार ETV वालों ने जब इंटरव्यू लिया था तब हम वहाँ पे मिले थे। और उसके बाद वो भी मेरे घर आई थी
एंड मैं भी उनके घर गई थी। सो एक बार ऐसे आना जाना हुआ था, उसके बाद हर किसी की प्रोफेशनल लाइफ की वजह से बिज़ी रहते हैं। तो सीमा तो जो है कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं ट्रैवल करती रहती थी, या तो जो भी सिटी में न्यू ओपनिंग होती थी किसी रेस्टोरेंट की या किसी भी चीज़ की, तो सबसे पहले रिव्यू जो है सीमा ही करती थी, सीमा को ही बुलाया जाता था। एंड रिसेंटली भी जहाँ पे हम विजयवाड़ा में रहते रहते मैं आपको कई बार दिखा चुकी हूँ, वो जो E3 है जहाँ पे पूरा ओपन टू स्काई वाला एक फूड कोर्ट टाइप का अरेंज किया हुआ है, वहाँ पे भी हम रेगुलर बेसिस पे जा रहे थे। यहाँ पे आने से कुछ दिन पहले ही मैं सीमा से वहाँ पे मिली थी एंड वी वर लाइक चलो भी मिलते हैं, आने वाले दिनों में विल मीट, बिकॉज सीमा ने खुद का अपना एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, ऑल्दो उतना रेगुलर नहीं थी, तो उसको भी कुछ डाउट्स थे जो वो मुझसे क्लियर करना चाह रही थी। तो बोल रही थी ठीक है आने वाले महीने में मिलेंगे हम लोग। तो अभी तो मैं यहाँ पे आई एंड कुछ दिन पहले उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने पढ़ा था कि उनको कोरोना हुआ है, तो थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, बट आई डेंट एक्सपेक्ट कि ऐसे हो जाएगा सीरियसली। मतलब ये बात मैं आपको बता रही हूँ, कुछ देर तक मैं बिलीव नहीं कर पाई। वो जो स्टोरी थी इंस्टाग्राम पे, मैंने इतनी बार पढ़ा उसको, इतनी बार पढ़ा, लाइक नहीं शायद मैंने गलत पढ़ लिया होगा, मैंने सही से नहीं पढ़ा होगा, मतलब कहीं तो मेरी गलती होगी, मैंने कुछ तो मिस्टेक किया होगा, बिकॉज एज भी ज़्यादा नहीं है सीमा की, इट वाज जस्ट 26 ईयर्स की थी वो। फिर मैंने सीमा के नंबर पे फ़ोन लगाया जब उनकी तबीयत ख़राब थी, उस दिन भी लगाया था व्हेन आई सॉ कि कोरोना हुआ है। तो उस टाइम में आंसर नहीं किया, मैंने बोला चलो थोड़े रिकवरी स्टेज में होंगे तो या तो अपना ट्रीटमेंट करा रहे होंगे करके। उस दिन 2-3 बारी मैंने कॉल किया लेकिन किसी ने आंसर नहीं किया उस टाइम पे। एंड दोबारा फिर मैंने देखा आज इंस्टाग्राम पे कि शी इज़ नो मोर। मतलब मुझे तो एकदम झटका ही लग गया। अभी कोरोना की वजह से हम लोग देख रहे हैं, बहुत सारे केसेस देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो रही है, करेक्ट है, बट जिनको आप जानते हो, जिनसे आप मिले होते हो, बहुत ज़्यादा मिंगल हुए होते हो, सडनली वो मतलब डाइजेस्ट नहीं हो पाता है जल्दी से। एक सही में एक डर सा लग रहा है अभी कि ये हो क्या रहा है। बाद फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले दोबारा उनके उस पर फ़ोन किया था कि मतलब बात करने के लिए, तब किसी ने आंसर नहीं किया। फिर उनके भाई ने आंसर किया तो ही एक्सप्लेन कि क्या हुआ था। एक्चुअली वो जम्मू कहीं गई थी, कोई कोलैबोरेशन था कि कहाँ, पूरी टीम के साथ, और भी बहुत सारे ब्लॉगर्स थे उनके साथ में। एंड कोई भी सिम्टम नहीं आया था उनको कोविड का, ना बुखार, ना जुकाम, ना खांसी, कुछ भी नहीं आया था। एंड पूरा उनका वहाँ पे हो गया। वापस आने के बाद एयरपोर्ट पे वो कोलैप्स हो गई। तो ऑलरेडी सीमा को कुछ वीकनेस की प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने यही सोचा, लेकिन कोविड नहीं सोचा। तो जब एडमिट कराया, जब टेस्ट किया तो इट वाज पॉजिटिव। तो आईसीयू में सीमा को शिफ्ट कर दिया गया। और उसके बाद 3 तारीख को वो एकदम नॉर्मल भी हो गई थी, बोलते हैं सब कुछ एकदम नॉर्मल, बात कर रही थी, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। शी वॉज क्रैकिंग जोक्स ऑल्सो। एंड सडनली 4 तारीख को जो है ऑक्सीजन उनका डाउन होने लग गया, और वो डाउन होता ही गया, एंड विच लेड टू दिस। सो वेरी हार्ड थिंग। मैं मेरे जब घर आई थी सीमा, मतलब सबको तो पता नहीं होगा जो नए लोग हैं, तो मैं वो वीडियो की थोड़ी सी क्लिपिंग अटैच करूँगी ताकि आपको पता लगे कौन है सीमा गुरनानी। उनका पैंडा रिव्यूज़ करके उनका वेबसाइट का नाम है, और पैंडा रिव्यूज़ के नाम से ही उनका जो है इंस्टाग्राम पेज है। नाउ पैंडा रिव्यूज़ जो था सीमा का ड्रीम था, और ड्रीम है और रहेगा भी, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू क्लोज। अभी उनके भाई और उनकी जो टीम थी वो उसको हैंडल करेंगे, तो सपोर्ट कीजिएगा उनको। एंड उनकी फैमिली भी बहुत हार्ड टाइम से जा रही है, एंड
जिन जिन के साथ ये हो रहा है, ये कोविड की वजह से, या जब भी कोई डिमाइस होता है तो सामने वाला कितना भी कुछ एक्सप्रेस कर ले, कितना भी कुछ बोल ले, लेकिन जिसके साथ हुआ है वही उस चीज़ को बेहतर जानता है। सीरियसली मतलब मेरे पास तो वर्ड्स नहीं है, क्या कहूँ। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है, उसके लिए भी दुखी होते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं दुखी होते, बट जिनको आप जानते हो अच्छी तरह, उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो वो अलग फीलिंग लगती है। भगवान सीमा की आत्मा को शांति दे एंड उनकी फैमिली को हिम्मत दे, इतना ही कह सकती हूँ मैं। बट बिल्कुल यंग थी सीमा, ऐसा भी नहीं कि बहुत एज ज़्यादा थी। सो मैं क्या कह रहा हूँ अभी, बस कोरोना से जितना ज़्यादा आप बच के रहो उतना ज़्यादा सेफ रहोगे, जितने ज़्यादा प्रिकॉशन लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। नेगलेक्ट करेंगे तो ऐसा कुछ भी कभी भी किसी भी मोमेंट हो सकता है, एंड ये एक बार हो गया एंड समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपन हो गया तो घड़ी की जो सुई क्रॉस हो जाती है ना, वापस उसको नहीं लेके आ सकते समय को, वैसे बाद में इंसान को भी नहीं लेके आ सकते। सो जस्ट प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और ऑल ऑफ़ यू बी सेफ। सो ये देखिए सीमा यहाँ पे मेरे घर आई थी, एंड ये वीडियो देखते हुए सच में रोना सा आ रहा है कि शी इज़ नो मोर। तो ये जो मोमेंट थे हमने साथ स्पेंड किए थे, एंड उसके बाद भी हम मिले थे, उसके घर पे भी गए थे, वो वाली भी क्लिपिंग है। बट ये सब देखने के बाद ना बिलीव नहीं हो पा रहा है, बस थोड़ा सा शेयर करना चाह रही थी तो बस शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग जो है अभी जा रहे हैं, इनको मैं रास्ते में छोड़ दूंगी स्विमिंग पूल के उस पार, एंड हम लोग फिर स्विमिंग के लिए चले जाएंगे। तो हमने बहुत ही अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया। टाइम थोड़ा कम था, अभी तो आना जाना लगा ही रहेगा, एंड कुछ भी उसमें यूजफुल चीजें होती है तो आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू, लेट इट बी रिलेटेड टू एनीथिंग, चाहे कोई टिप हो या वेबसाइट के बारे में हो, बिकॉज शी इज एक्सपर्ट इन हर ब्लॉग। तो जो लोग मार्केटिंग भी बता सकती हूँ, डिजिटल मार्केटिंग, रियली वेट तो क्योंकि बहुत लोग शाय होते हैं कैमरा के सामने आने के लिए, हर कोई वीडियो बनाने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है। सो ब्लॉगिंग इज समथिंग यू कैन शो योर टैलेंट, लिख के आप अपना टैलेंट शो कर सकते हैं, एंड उसके बाद आप कमाई भी कर सकते हैं। तो विल शेयर यू साइमल्टेनियसली जब समय मिलता है तब, उसके हिसाब से। तो पहले अभिषेक आगे बैठा था, सीमा को बैठने नहीं दिया, जैसे सीमा पीछे गई तो बोल रहा मैं पीछे जाऊंगा, अभी पीछे गया वो तो सीमा आगे आ गई।